फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। हैदराबाद जिले के 4 हलकों चंद्रायन गुट्टा, चार मीनार और याकुतपुरा और बहादुरपुरा के मद्दमुकाबिल एमएलएज ने मशहूर चार मीनार पर अवामी हुक्मरानी की जीत की तकरीबात के हिस्से के तौर पर फतेह की तकरीबात का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम के मेहमान खसूसी हैदराबाद जिले के वजीर पूनम प्रभाकर, खैरताबाद असम्बली हलके के एमएलए दानम नागेंद्र, राज्यसभा मेंबरान अनिल कुमार यादव और एमएलसी अनवर अली थे। और इस दौरान एमएलएस जो मुकाबला किए थे, इन जीत के प्रोग्रामों के कोऑर्डिनेटर, सीनियर कायदीन, कारकुनों और लोगों ने बड़े पैमाने पर शिरकत की। हैदराबाद जिले इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने गवाह के तौर पर तिरंगे वाले गुब्बारे चार मीनार पर लहराए और देवी भाग्य लक्ष्मी का दौरा किया और तेलंगाना के अवाम को सालाना फतेह की ख्वाहिश की। ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం। దాంతో పాటుగా ఇలా ఈ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ పోరాటానికి కారణమైనటువంటి నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ మొదటి సంవత్సరంలో నా అన్న తమ్ముళ్ళని నిరుద్యోగులకు 55,143 ఉద్యోగాలు ఇచ్చి ఇలా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆదర్శంగా ఉంది అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నాం। సంవత్సర కాలంగా ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు, అప్పుల మయంతోన్న ఈ రాష్ట్రాన్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 1వ తారీఖు జీతం ఇచ్చే కాని పెట్టుకుంటే అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నాం। ఇలా ఈ హైదరాబాద్ నగరానికే కాదు, యావత్ తెలంగాణకు ప్రతీక అయిన చార్మినార్ వేదికగా, మత సామరస్యానికి ప్రతీక అయినటువంటి మక్కా మసీద్, భాగ్యలక్ష్మి టెంపుల్ సాక్షిగా హైదరాబాద్ అంతా బ్రాండ్ ఇమేజ్ కాపాడాలని उत्तर प्रदेश के जौनपुर में वाक़ अटल मस्जिद कमेटी ने निचली अदालत के हुक्म के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है, जबकि दावा किया गया ये मस्जिद नहीं बल्कि एक कदीम हिंदू मंदिर है। अदालत का हुक्म स्वराज वाहनी एसोसिएशन की तरफ से दायर की गई एक अर्जी के बाद आया है, जिसमें दावा किया गया था कि अटल मस्जिद असल में अटाला देवी मंदिर है। मस्जिद इंतजामिया ने दलील दी कि मस्जिद को 1398 में तामीर किया गया, तब से यहाँ 5 वक्त नमाजों का सिलसिला जारी है और ये मस्जिद हमेशा मुसलमानों के कब्जे में रही है। वहीं स्वराज वाहनी एसोसिएशन ने गुज़िश्ता मई में जौनपुर सिविल कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके मुतालबा किया था कि जायदाद को मंदिर करार दिया जाए और सनातन मजहब के पैरोकारों को इसमें इबादत का हक दिया जाए। अर्जी में दावा किया गया कि राजा विजय चंद्र ने 13वीं सदी में अटाला देवी मंदिर बनवाया था, जहाँ पूजा, सेवा और कीर्तन जैसे हिंदू रसूमात अदा की जाती थी। 14वीं सदी के दूसरे निस्फ में फिरोज शाह तखल्लुक के दौरे हुकूमत में मंदिर को मुनद्दिम कर दिया गया था और मस्जिद तामीर की गई। इतलात के मुताबिक 25 जुलाई को अदालत की जानिब से मुकर्रर करदा टीम मस्जिद के मुकाम पर सर्वे के लिए पहुंची थी, ताहम गेट बंद होने की वजह से सर्वे न हो सका। अटल मस्जिद पर पसंदों के दावे पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शदीद रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के लोगों को तारीख की लड़ाइयों में ढकेला जा रहा, जहां कोई वजूद नहीं था। कोई भी कौम सुपर पावर नहीं बन सकती अगर इसकी 14% आबादी को मुसलसल दबाव का सामना हो। हर वाहनी परिषद, सेना वगैरह के पीछे हुक्मरान पार्टी का गैर मुरई हाथ है। उनका फर्ज है कि वो इबादत गाहों के कानून का दिफा करें और इन झूठे तनाज़ात को खत्म करें। आसिफनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में चोरी की वारदात में मुलव्विस मां बेटी को गिरफ्तार करके 20 तोले तिलाई जेवरात बरामद किए। अवाम रहे होशियार, शातिर चोरों से अपने ही रिश्तेदार के घर में चोरी करके फरार होने वाले इन मां बेटी को आसिफनगर पुलिस ने पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम बी वैष्णवी और एम विजया कुमारी मां बेटी है और शिकायत कुनंदा डी शिवानंदू के दूर के रिश्तेदार थे। 5 दिसंबर को सुबह 8:20 को ये इनके
घर आए और शाम तक घर की तलाशी ली। इन्होंने शिवानंदू की बहन की शादी के लिए सोने के जेवरात जो अलमारी के लॉकर में रखे थे इसे चुराने का मंसूबा बनाया। जब घर वाले मसरूफ रहे, दोनों ने अलमारी से जेवरात चुरा कर फरार हो गए। शिवा ने जब देखा कि अलमारी से जेवरात गायब है, इन्होंने फौरी आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत पर फौरी कार्रवाई करते हुए 4 टीमें तश्कील दी और तेजी से कार्रवाई करते हुए तमाम रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से छानबीन की। आखिरकार दोनों माँ बेटी को पकड़ लिया गया। मुलजिमों की शिनाख्त बंदारूपल्ली वैष्णवी 23 साल के, मुत्याला विजया कुमारी 31 साल के तौर पर हुई है। पुलिस ने इन माँ बेटी को गिरफ्तार करते हुए इनके पास से एक लॉन्ग गोल्ड चेन, एक गोल्ड चंद्रहार, 2 गोल्ड बैंगल, 2 गोल्ड चांद बाली, 1 गोल्ड नेकलेस, 2 गोल्ड फिंगर रिंग और 1 पेयर गोल्ड ईयरिंग बरामद किए। साउथ वेस्ट जोन डीसीपी ने इस केस से मुतालिक मीडिया को तमाम तफसीलात बताई। आइए सुनते हैं इसकी तफसील उन्हीं की जुबानी। 5 तारीख सुबह 8:30 को विजय कुमारी और वैष्णवी बोल के दोनों माँ बेटी है। दोनों इधर सैतान गली में रिश्तेदार है, शिवनंदू बोल के। इनका घर को आया, शिवनंदू का माँ इनके चाची होना, इनको घर को आया। घर को आए तो बहुत दिन के बाद आया तो रेस्ट ले लो बोल के ऊपर का कमरा बता के ऊपर इन लोगों को रेस्ट ले लो बोल के भेजा दिया। भेजाने के बाद ये लोग इनका कंप्लेंट जो है शिवनंदू का सिस्टर का मैरिज है, तो मैरिज के कामों में बिजी है ये लोग। ये बिजी में रहे तो वो लोग ऊपर वार्डरोब में सिस्टर का मैरिज के लिए कुछ गोल्ड लेके आके रखा है। 20 तोला गोल्ड है। वो लोग देख के उन लोगों का बैग में चोरी करके उन लोगों ने बैग में रख दिया वो पूरा गोल्ड। शाम में कुछ मैं जा रहा हूँ बोल के चले गए। 5 बजे चले गए तो बाद में ये शिवनंदू कंप्लेंट ऊपर जाके नहाने के लिए ऊपर गया। नहाने के बाद वार्डरोब देखे तो वो खाली पड़ा हुआ है, वो गोल्ड ऑर्नामेंट नहीं दिखे। इमीडिएटली सर्च करने के बाहर गया, मगर नहीं मिले तो पुलिस स्टेशन को। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो 8 और 9 दिसंबर को हुकूमत के ज़र-ए-एहतमाम प्रजा पालना विजय उत्सवम के इख्तितामी तकरीब के दौरान मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों के लिए वसी इंतजाम करें। सेक्रेटरीट में इख्तितामी तकरीब के इंतजाम के हवाले से आला सतह के हुकाम के साथ जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए शांति कुमारी ने महकमे इत्तलात और शहरी ताल्लुकात के खुसूसी कमिश्नर हरीश को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोशल मीडिया के जरिए प्रोग्राम को फ़रोग़ देने की हिदायत दी। चूँकि इख्तितामी तकरीब में बड़ी तादाद में मशहूर शख्सियात और लोगों की शिरकत का इम्कान है, इसलिए बुनियादी सहूलियात जैसे कि सफाई, पीने के पानी, बैतुल खला वगैरह की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। तमाम महकमों के ओहदेदारों को मशवरा दिया गया कि वो तालमेल से काम करें और प्रोग्राम को बगैर किसी परेशानी के साथ कामयाब बनाएं। 8 तारीख को टैंक बंड पर होने वाले एयर शो के लिए इंडियन एयर फोर्स के हुकाम के साथ मिलकर इंतजामात किए जाएं। अवामी हुक्मरानी के जश्न तेलंगाना तल्ली के मुजस्मे की नकाब कुशाई के प्रोग्रामों के लिए गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा, मरकजी वजीर किशन रेड्डी, बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना हुकूमत ने मदऊ किया है। रियासत में कांग्रेस हुकूमत के 1 साल की तकमील के मौके पर सरकारी तौर पर तकारीब मनाई जा रही। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर दिलशाह गेस्ट हाउस पहुंचकर मरकजी वजीर व बीजेपी के रियासती सरबराह किशन रेड्डी से मुलाकात करते हुए इन तकारीब के दावतनामे हवाले करते हुए उनको इन तकारीब में शिरकत के लिए मदऊ किया है। बादजा उन्होंने रावली फार्म हाउस पहुंचकर साबिक वज़ीर आला व बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और उनको भी इन तकारीब में शिरकत के लिए मदऊ किया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट के हमरा सरकारी प्रोटोकॉल के मुशीर एच वेणुगोपाल, राज्यसभा के रुकन अनिल कुमार यादव, कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दुर्शेट्टी भी मौजूद थे।
तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TGSRTC ने दूर दराज मुकामात पर जाने वाले मुसाफिरों के लिए शहर हैदराबाद में ट्रैफिक के मसाइल से बचने के लिए एक इख्तराई नज़रिया पेश किया है। अहम इलाकों से आने वाले मुसाफिरों के लिए पिकअप वैन का इंतजाम किया गया है। RTC ने इन खिदमात को दस्तयाब करवाया है। ओहदेदारों ने बताया कि ECIL से LB नगर तक पिकअप वैन की सहूलत फराहम की गई है। RTC के मुताबिक विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, तिरुपति, ओंगुल, नेल्लूर और कंदुकूर रोड्स पर जाने वाले मुसाफिरों की सहूलत के लिए इन पिकअप वैन का इंतजाम किया गया है। दूसरी तरफ रंगारेड्डी रीजनल मैनेजर श्रीलता ने एक बयान में बताया कि तमाम AC बसों में सफर करने वालों को टिकटों पर 10% कमी दी गई है। ओहदेदारों ने कहा है कि मुसाफिर मज़ीद तफसीलात के लिए RTC की वेबसाइट मुलाहिजा कर सकते हैं। तेलंगाना तल्ली के मुजस्मे का नया मॉडल मंजर आम पर आया है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत आने के बाद तेलंगाना तल्ली के मुजस्मे का मॉडल तब्दील कर दिया गया। तेलंगाना तल्ली के नए मुजस्मे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। इत्तलात के मुताबिक तेलंगाना तहरीक और अलहदा तेलंगाना के वक्त तेलंगाना तल्ली का मुजस्मा मुख्तलिफ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना तल्ली की तस्वीर पर अब सस्पेंस खत्म हो गया। 9 दिसंबर को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सेक्रेटरीट के अहाते में तेलंगाना तल्ली के नए मुजस्मे की नकाब कुशाई अंजाम देंगे। तेलंगाना तल्ली की नई तस्वीर में खातून को सुनहरी बॉर्डर वाली सब्ज साड़ी में और माथे पर तिलक देखा जा सकता है, जबकि हाथों में मकई और चावल की फसल है। मुजस्मे को रियासत की अक्सर ख्वातीन को जहन में रख कर डिजाइन किया गया। तेलंगाना तल्ली के नए मुजस्मे का डिजाइन जवाहरलाल नेहरू फाइनेंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गंगाधर ने किया, जबकि मारूफ मुजस्मे साज रामन्ना रेड्डी की टीम ने 17 फीट का कांसी का मुजस्मा तैयार किया है। मुजस्मे को तकरीबन 5.5 करोड़ की लागत से तैयार किया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने क़ब्ल अज़े ऐलान किया था कि तेलंगाना तल्ली की मूर्ति रियासत की सकाफत की अक्कासी करती है। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने रियासत में कांग्रेस की अवामी हुक्मरानी के 1 साल की तकमील के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि कांग्रेस की अवामी हुकूमत के क़याम का 1 साल मुकम्मल हो गया है। वजीर के तौर पर हलफ लेने के बाद 1 साल मुकम्मल होने पर मुख्तलिफ शोबों, इंतजामी और अवामी खिदमत में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का साथ ही वज़रा, अराकीन असम्बली, अराकीन खानसाज, कौंसल, ओहदेदारों और कारकुनान के साथ हमने अवामी खिदमत अंजाम दी। उन्होंने इस 1 साल के दौरान हुकूमत की जानिब से किए गए कई तारीखी फैसलों का अहाता करते हुए कहा है कि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ़ किए, शहरियों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम की, 500 रुपए में पकवान गैस सिलेंडर फराहम किए, RTC बसों में ख़वातीन के लिए मुफ्त बस की सहूलत फराहम की। 1 साल में 55,000 मुलाजिमतों को पूरा किया। हमने गुरुकुल तालीमी इदारों में 40% कॉस्मेटिक और डाइट चार्जेस में इजाफा किया। हुकूमत ने कई फलाही मंसूबे अंजाम दिए हैं और आइंदा 4 सालों में तमाम वादे पूरे करने का अज़म रखती है। अवाम की उमंगों के मुताबिक हुकूमत काम करेगी। నేటికి మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసి 1 సంవత్సరం అయింది. శాఖల పరంగా, ప్రభుత్వ పరిపాలన పరంగా రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా, భట్టి విక్రమార్క గారు ఉప ముఖ్యమంత్రిగా, సహచర కేబినెట్ మంత్రులు, శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, కార్యకర్తలందరి సహకారంతో, అధికారుల సహకారంతో ఒక ప్రజాసేవ లోపల సంతృప్తికరంగా సేవ చేసినాం. ప్రభుత్వం అనేక చారిత్రాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ముఖ్యంగా రైతాంగ రుణమాఫీ కావచ్చు, 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ కావచ్చు, 500 సిలిండర్ కావచ్చు, లేదా తెలంగాణ అక్క చెల్లెలందరికీ ఉచితంగా మహిళలు బస్ ప్రయాణం చేయడం కావచ్చు, ఒక విద్యార్థి నాయకుడిగా గతంలో ఉద్యమించిన హక్కు అయినటువంటి పిల్లల బస్ ఛార్జీలు పెంచడం కావచ్చు, ఈ విధంగా అనేక రకాల సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేసిన ఈ ప్రభుత్వం తప్పకుండా భవిష్యత్తు 4 ఏళ్లలో మేము ఇచ్చిన హామీలన్నీ పూర్తి చేస్తామనే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ, ఆ విధంగా ప్రజలంతా ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఆశీర్వదించాలి. ఈ మొదటి సంవత్సరం పూర్తి చేసుకుంటున్న సందర్భంగాని కోరుతూ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తాను.
शहर हैदराबाद के एक थिएटर में तेलुगु फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ में एक खातून की मौत के वाक़े पर इस फिल्म के अदाकार अल्लू अर्जुन ने गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर इस खुसूस में किए गए पोस्ट में कहा, संध्या थिएटर में हुए अलमनाक वाक़े पर दिल की गहराइयों से सदमा हुआ है। इस नाकाबिले तस्वुर मुश्किल वक्त में गमज़दा ख़ानदान के साथ मैं दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ। मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वो इस दर्द में अकेले नहीं हैं। हम गम की इस घड़ी में, इस मुश्किल सफर में उनकी मदद करने के लिए पुरअज़्म हैं। वाज़ेह है कि आरटीसी एक्स रोड सिकंदराबाद के संध्या थिएटर में पुष्पा 2 फिल्म का प्रीमियर शो मुनक़िद किया गया था, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शरीक हुए और अदाकार अल्लू अर्जुन भी मौजूद थे। इस मौके पर अल्लू अर्जुन के गिर्द हुजूम की वजह से भगदड़ मच गई, जिसके नतीजे में एक खातून की मौत हो गई। अदाकार ने फौरी तौर पर इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया और इस खातून के खानदान के साथ मुकम्मल ताउन करने का वादा करते हुए 25 लाख रुपए की माली मदद फराहम करने का ऐलान किया और एक वीडियो पैगाम के जरिए ये ऐलान किया। జనాలు థియేటర్కి వచ్చి ఎంజాయ్ చేయాలని, అలాంటి థియేటర్లో ఇలా ఒక ఇన్సిడెంట్ అయ్యేసరికి ఆల్ అది నేను మాటలో చెప్పలేకపోతున్నా. ఫస్ట్లీ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే కండోలెన్సెస్ టు ద ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ. మొత్తం రేవతి గారి ఫ్యామిలీకి కండోలెన్సెస్ ఫ్రమ్ మీ అండ్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ పుష్ప. మేము ఏం చేసినా ఈ లాస్, మేము ఏం చేసినా ఎంత మాట్లాడినా దిస్ లాస్ కెన్ నెవర్ బీ కెన్ నెవర్ బీ కవర్డ్. అండ్ మా సైడ్ నుంచి వాట్ వీ వుడ్ లైక్ టు సే ఇస్ దట్ వీ వాంట్ టు టెల్ యూ దట్ వీఆర్ ఎమోషనలీ దేర్ ఫర్ యూ. మీకు ఏం కావాల్సిన, మాకు కుదిరినంత శక్తిలో మీకు ఏ హెల్ప్ కావాలన్నా, ఎలా కావాలన్నా వీ లైక్ టు టెల్ యూ దట్ వీ లైక్ టు బీ దేర్ ఫర్ యూ. అండ్ నా తరపు నుంచి I'd like to donate an amount of rupees 25 lakhs. This is just as a goodwill gesture. అంటే నేను మీ వైపు ఐఎమ్ దేర్ ఫర్ యూ, నా యాక్షన్స్లో చూడండి, నన్ను నమ్మండి, నేను మీకోసం ఉన్నాను అని ఒక జెస్చర్గా I'd like to give them 25 lakhs rupees for their future, to secure their future. And especially పిల్లలు ఉన్నారంట, so to tell them that I'll be there for them. వాళ్ళకి ఏ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ కావాలన్నా కూడా we'll try to be there as much as possible అని ఒక గుడ్విల్ జెస్చర్గా చేస్తున్నాం. అండ్ ఈ దీనికి జరిగిన మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్, దీనికి సంబంధం లేకుండా దీనికి జరిగిన మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్, మిగతా ఎక్స్పెన్సెస్ అంతా కూడా మేము వీడ్ లైక్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ కీప్ యూ కంఫర్టబుల్ ఎట్ దిస్ అవర్. ఎందుకంటే వీ అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ time for the family to deal with, and we'd like to do all the things to support you at this hour. And నా తరపు నుంచి, మా ఎంటైర్ టీమ్ తరపు నుంచి మీ అందరికీ we'd like to say condolences to the family. అండ్ నాది ఒకటే రిక్వెస్ట్, మేమంతా సినిమా తీసేదే మీరు థియేటర్స్కి వచ్చి బాగా ఎంజాయ్ చేసి, మీ ఫ్యామిలీస్తో వచ్చి మీరు ఎంజాయ్ చేసి ఆ సెలబ్రేషన్స్తో మిమ్మల్ని పంపిద్దామని. ఇలాంటి ఇలా సడన్గా జరిగినప్పుడు మేము కూడా కొంచెం మా ఎనర్జీస్ కూడా డౌన్ అవుతాయి. సో our entire intentions is to provide a good entertainment for you in your lives. Please, my kind request is that when you go to theatres, please be a little careful. మంచిగా చూడండి, సినిమా చూడండి, ఎంజాయ్ చేయండి, వచ్చి ప్లీజ్ కమ్ బ్యాక్ హోమ్ సేఫ్. థ్యాంక్ యూ. तेलंगाना के महबूब नगर जिले में जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इन झटकों की शिद्दत 3 दर्ज की गई। ये झटके जिले के कोकंटला मंडल के दासरा पल्ली मुस्तकिर में दोपहर 12:15 पर महसूस किए गए, जिससे अवाम में खौफ और हिरास फैल गया। हाल ही में तेलुगु रियासतों, खासतौर पर तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए थे। चंद दिन कबल करीमनगर जिले के बाज़ हिस्सों में भी हल्के जलजले महसूस हुए थे, जिनकी शिद्दत तकरीबन 2.8 थी। इसी तरह निजामाबाद और खम्मम अजला में भी हल्के झटकों के वाकयात रिपोर्ट हुए थे, ताहम कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। जलजले के इन वाकयात से लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि इन झटकों की शिद्दत कम थी, लेकिन जलजले के तसलसल ने अवाम में तशवीश पैदा कर दी।
हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से रियासत भर में दुनिया की सबसे बड़ी पेरेंट टीचर मीटिंग का एहतमाम किया गया। ये रियासत भर में 45,094 सरकारी और इमदादी याफ्ता स्कूलों में मुनक़िद किया जा रहा मेगा PTM में 35 लाख तलबा, 71 लाख वालिदैन और 1,88,266 असातिज़ा और 50,000 से ज़ायद अवामी नुमाइंदे शरीक रहे। इस मौके पर खिताब करते हुए आंध्र प्रदेश के वज़ीर तालीम नारा लोकेश ने कहा कि वालिदैन असातिज़ा की मीटिंगें हर जगह मुनक़िद होती हैं, लेकिन हमारी वालिदैन असातिज़ा की मीटिंग सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा शिरकत करने का रिकॉर्ड है। हमने तमाम अवामी नुमाइंदों से भी शिरकत की दरख्वास्त की। इन मुलाकातों से स्कूल और वालिदैन के दरमियान एक रूहानी रिश्ता कायम होता है। ये तलबा के सुनहरी मुस्तकबिल की राह हमवार करता है। इस मीटिंग के जरिए स्कूलों के मसाइल मालूम किए जा रहे, वालिदैन जानते हैं कि उनके बच्चे कैसे पढ़ रहे। हम तलबा को होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड फराहम कर रहे। हम महकमे सेहत के साथ मिलकर कुछ टेस्ट कर रहे और रिपोर्ट भी शामिल कर रहे, जिसकी वजह से वालिदैन और असातिज़ा को पता चल जाएगा कि तलबा की सेहत कैसी है। इससे बच्चों की सेहत का ख्याल रखने में भी मदद मिलेगी। रूस ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर शाम से निकलने के लिए कह दिया है। रूस का अपने शहरियों के इनखला के लिए ये बयान सामने आया है। ये हिदायत शाम में अपोजिशन के मुख्तलिफ शहरों पर हमलों और कब्जे की खबरों के तनाजुर में की गई। वाज़ेह है कि रूस शाम की बशारुल असद हुकूमत का अहम इत्तेहादी है। दमिश्क में रूसी सिफारत खाने ने अपने शहरियों से कहा है कि वो कमर्शियल फ्लाइट्स पकड़ें और शाम से निकल जाएं, क्योंकि शाम में फौजी और सियासी हवाले से सूरत हाल मुश्किल हो गई है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.